हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डीबीसी क्लासेज में। मैं रमन प्रकाश सिंह। आज हम डिस्कस करने वाले हैं थ्योरम 6.4। तो थ्योरम 6.3 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं 6.4 थ्योरम क्या कहता है। ये रहा प्रमेय 6.4। यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती अर्थात एक ही अनुपात में हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसका क्या मतलब, तो चलिए जानते हैं। चलिए फिगर हम ड्रॉ कर दिए हैं पहले से। कह रहा है देखिए, दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती अर्थात एक ही अनुपात में हो। ये जो साइड का रेशियो है ए बी बाई डी इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, ये क्या होगा, इक्वल। तो कह रहा है कि इनके संगत कोण बराबर होते हैं। तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू ई, एंगल सी इज इक्वल टू एफ। तो ये मुझे फाइंड करना है। तो जैसे ही ये एंगल इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा, त्रिभुज समरूप हो जाएगा, सिमिलर। तो यही मुझे प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ है वो हम लिखते हैं। दो त्रिभुज एबीसी तथा डीईएफ दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, तथा रेशियो दिया हुआ है। देख लीजिए, दोनों त्रिभुज की भुजाएं क्या है, दूसरे त्रिभुज की समानुपाती है। तो ए बी बाय डी ई इज इक्वल टू बी सी बाय ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाय डी एफ। चलिए ये मुझे दिया हुआ है, तो मुझे प्रूफ क्या करना है। तो चलिए मुझे सिद्ध करना है क्या, टू प्रूव ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल डीईएफ के। और क्या होगा, एंगल वो इक्वल करना है। तो एंगल ए डी के इक्वल होना चाहिए, एंगल बी किसके, ई के, एंगल सी एंगल एफ के। चलिए ये मुझे प्रूफ करना है। तो देखिए सबसे पहले मुझे क्या करना है कि ए बी सी जो ट्रायंगल है उसको डी ई एफ उसके सिमिलर कर देना है, तो यही प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, अगर हम ये जो मेरा छोटा सा ट्रायंगल है, इस छोटा सा ट्रायंगल को इसमें हम समाहित कर दें तो क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो कॉन्ग्रुएंट जैसे ही हो जाएगा तो साइड की मदद से मुझे क्या मिल जाएगा, तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले हम ए बी के इक्वल यहाँ एक लाइन ले लिए और ए सी के इक्वल यहाँ। अब हम दोनों को मिला दिए हैं। चलिए इसका नाम हम दे देते हैं ओपी। अब क्या हो गया, देखिए ये छोटा सा ट्रायंगल यहाँ है। अगर हम किसी तरह से बी सी को इक्वल कर दें ओपी के बराबर तो क्या हो जाएगा, साइड से ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। तो जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल डी के, बी हो जाएगा ओ के इक्वल और सी हो जाएगा किसके इक्वल, पी के इक्वल। और हम जानते हैं कि कोई दो लाइन पैरेलल रहता है और कोई ट्रांसवर्स रेखा उसको कट करता है तो दोनों एंगल क्या हो जाता है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा ई के इक्वल और पी हो जाएगा एफ के इक्वल। तो ये सिमिलर हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ के सिमिलर। लेकिन चलिए ये तो इतना मुझे करना है, ये दिमाग में सेट है। तो करेंगे कैसे, तो चलिए करते हैं। अब मेरा टारगेट है क्या, सबसे पहले बी सी को ओ पी के इक्वल कर दें। तो मुझे ए बी सी ट्रायंगल को डी ओ पी के कॉन्ग्रुएंट करना है।
तो BC इक्वल टू OP करना मेरा पहला टारगेट है। तो चलिए अब जो रचना किए हैं वो यहाँ लिख देते हैं। कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले एक रेखा OP खींचा जो DE और DF को क्रमशः O तथा P बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। चलिए जो रचना हम किए हैं वो लिख दिए हैं। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, AB किसके इक्वल हो जाएगा, DO के, क्योंकि सेम लेंथ हम यहाँ लिए हैं। तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, DO तथा AC इक्वल क्या हो जाएगा, DP के। चलिए ये दोनों तो इक्वल है। अब हम करेंगे क्या, BC OP के इक्वल। देखने से आपको क्या लग रहा है कि इक्वल है? नहीं, देखने से जो लगता है वो जरूरी नहीं है कि सही ही होगा। मुझे प्रूफ करना है, BC को इक्वल करना है OP के, करके दिखाना है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। चलिए यहाँ क्या है, AB बाई DE इक्वल टू BC बाई EF इक्वल टू AC बाई DF। तो यहाँ दिया हुआ ये इक्वेशन। तो चलिए यहाँ से हम AB बाई DE इक्वल टू AC बाई DF लेते हैं। क्यों लेते हैं इसको अभी हम साइड कर दे रहे हैं, अभी बाद में पता चलेगा कि क्यों हम केवल 2 लिए हैं। चलिए यहाँ देख लीजिए, AB किसके इक्वल है, DO के इक्वल। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, चलिए इसको हम कुछ नाम दे देते हैं, A और इसको B कर दिए हैं। यहाँ लिख देते हैं इक्वेशन A एंड B से। चलिए AB के स्थान पे हम DO दे देते हैं, तो DO बाय DE हो गया इक्वल टू AC के स्थान पे हम DP दे रहे हैं, तो DP बाय DF हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। चलिए अब क्या करना है, देखिए DO बाई DE। चलिए यहां देख लीजिए DO बाय DE, फिर क्या है DP बाई DF, DP बाय DF। तो क्या यह कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम है? अभी तो नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि एक रेखा किसी त्रिभुज को 2 भुजाओं में एक ही अनुपात में जब उसको क्या करता है, विभाजित करता है, तो यह लाइन जो होता है ना, इस तीसरी लाइन के पैरेलल हो जाता है। तो रेशियो इक्वल होता है, कैसे, DO बाय OE इक्वल टू DP बाय PF। लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, DO बाय DE इक्वल टू DP बाय DF। तो चलिए कुछ यहाँ करते हैं ताकि यह कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस जो दोनों है यहाँ पे DO बाई D इक्वल टू DP बाई DF, इसको हम उल्टा करके लिखते हैं। उल्टा करके लिखने पर अपोजिट कर देते हैं उल्टा, तो ये क्या हो जाएगा, DE बाय DO इक्वल टू DF बाय DP। कोई दिक्कत? देखिए रेशियो में अगर कोई भी रहता है, जैसे 5/3 इक्वल टू 5/3, क्या उसको हम 3/5 इक्वल टू 3/5 कर दें तो रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि अपोजिट लिखे हैं। चलिए ये मेरा रफ है। अब क्या करते हैं, दोनों साइड -1 घटा देते हैं। -1 दोनों साइड घटाने पर, चलिए DE बाय DO -1 इक्वल टू DF बाय DP -1 हम घटा रहे हैं। चलिए एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ DO हो जाएगा, तो DO कैंसिल हो गया 1 टाइम्स में, तो क्या हो जाएगा DE इंटू 1, तो DE हो जाएगा। माइनस यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है डिवाइड में, तो 1 से DO में, तो DO टाइम्स में, तो DO इंटू 1, तो क्या हो जाएगा DO इक्वल टू, यहाँ एलसीएम DP 1 टाइम्स में 1 इंटू DP, तो ये हो गया DP माइनस कुछ नहीं है यहाँ, तो 1,
तो 1 इंटू डी पी क्या हो जाएगा, 1 से डी पी में डिवाइड कर दीजिए तो डी पी इंटू 1 क्या हो जाएगा, डी पी। ये डी पी नहीं है, ये डी एफ है। चलिए अब देखिए तो डी ई माइनस डी ओ, चलिए फिगर में डी ई माइनस डी ओ क्या आ रहा है, ओ ई। देखिए इतना में से इतना को घटा दीजिए तो क्या बचा, ओ ई। तो चलिए यहां लिख देते हैं ओ ई बाय डी ओ इज इक्वल टू डी एफ माइनस डी पी। चलिए डी एफ माइनस डी पी तो क्या बचेगा, पी एफ। देखिए पूरा में से इतना घटा दीजिए तो क्या बचा, पी एफ। तो यहां पी एफ बाय डी पी। चलिए और कुछ करना है, जी जरूर करना है। हम जो यहाँ उल्टा किए हैं तो एक बार फिर से उल्टा करेंगे तब ना सुलटा होगा। तो चलिए फिर से हम उल्टा करते हैं, पुनः उल्टा करके लिखने पर, चलिए उल्टा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, डी ओ बाय ओ ई इज इक्वल टू डी पी बाय पी एफ। चलिए उल्टा करके लिख दिए हैं। तो चलिए थोड़ा देखते हैं क्या हो गया, डी ओ बाय ओ ई, डी ओ बाय ओ ई इज इक्वल टू डी पी बाय पी एफ इज इक्वल टू डी पी बाय पी एफ। तो चलिए अब तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम हो गया, डी ओ बाय ओ ई इज इक्वल टू डी पी बाय पी एफ। तो अभी क्या हो जाएगा, ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगा। तो चलिए ओपी पैरेलल किसके हो जाएगा, ओपी पैरेलल होगा किसके, ई एफ के। ओपी पैरेलल, पैरेलल ऐसे लिखते हैं, ओपी पैरेलल हो जाएगा किसके, ई एफ के। क्यों लिख देते हैं, थेल्स के विलोम से, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। चलिए ये हो गया। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। ओपी पैरेलल हो गया ई एफ के। तो चलिए तो फिगर में यहां देखिए ओपी पैरेलल हो गया ई एफ के, तो क्या एंगल ओ किसके, ई के इक्वल होगा। चलिए दिखाते हैं। जब दो लाइन पैरेलल रहता है और कोई तिरछी रेखा ट्रांसवर्स लाइन इसको कट करते रहता है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाता है, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाता है, इक्वल। तो यहाँ क्या है, ओ, यहाँ ई, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल ई, तथा क्या है, एंगल पी एफ के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ देखिए इस तरह से कट कर रहा है इसको। तो ये यहाँ भी करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल। तो एंगल पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल एफ के। अब देखिए लिख देते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल से, अब यहां देखिए तो ट्रायंगल डीओपी सिमिलर होगा ट्रायंगल डीईएफ के, क्यों, क्योंकि यहां देख लीजिए एंगल क्या है, सेम आ गया है, और ये तो जानते हैं किसके, डी के इक्वल है। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ कैसे आया, बाय एंगल क्राइटेरिया से क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, क्योंकि यहाँ ओ किसके इक्वल है, ई के, और पी एफ के इक्वल। तो एंगल क्राइटेरिया से क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर, डी ओ पी और डी ई एफ सिमिलर हो गया। तो चलिए जैसे ही सिमिलर हो गया तो क्या होगा, अब साइड का रेशियो क्या, इक्वल। तो चलिए यहां लिखते हैं, डी ओ बाई डी ई इज इक्वल टू डी पी बाय डी एफ इज इक्वल टू ओ पी बाय ई एफ। यहां तो कन्फ्यूजन नहीं हुआ, कन्फ्यूजन हुआ तो चलिए बता देते हैं।
देखिए ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल। चलिए हम यहाँ आपको ट्रायंगल बना देते हैं। यह है DOP छोटा वाला ट्रायंगल, और एक बड़ा वाला क्या है देख लीजिए यहाँ पे DEF। चलिए यही ना है ट्रायंगल, यहाँ पे देख लीजिए एक DOP छोटा वाला और DEF बड़ा वाला, DEF बड़ा वाला। तो जैसे ही ये सिमिलर हो गया दोनों ट्रायंगल, तो क्या होगा, साइड का रेशियो इक्वल। तो DO/DE, OP/EF, फिर DP/DF। तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ हम अलग अलग कर दिए। इसमें हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो जाए, इसलिए आपको यहाँ ड्रॉ करके हम बता दिए हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब चूंकि देखिए यहाँ DO किसके इक्वल है, AB के इक्वल। चूंकि DO क्या है, AB के इक्वल, तथा AC क्या है, DP के इक्वल। चलिए ये इसके इक्वल है, तो इसके स्थान पे हम ये पुट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, AB/DE इज इक्वल टू DP/DF इज इक्वल टू, अब देखिए OP/EF। चलिए यहाँ देख लीजिए क्या है, DP जो है AC के इक्वल है, तो यहाँ हम DP के स्थान पे AC कर देते हैं यहाँ पे। चलिए ये AC हो गया। अब OP/EF, चलिए ये मेरा आ गया। और मुझे क्या दिया हुआ है, एक इक्वेशन जो दिया हुआ है ऊपर, देख लीजिए यहाँ पे क्या है, AB/DE। तो लिख देते हैं, चलिए ये इक्वेशन हम लिख देते हैं जो मुझे दिया हुआ था। AB/DE इज इक्वल टू BC/EF इज इक्वल टू AC/DF। यह मुझे दिया हुआ है, गिवन है। देखिए यहाँ पे इस दोनों में थोड़ा कंपेयर कर दीजिए। AB/DE इक्वल है किसके, AC/DF इज इक्वल टू OP/EF। यहाँ देखिए AB/DE किसके इक्वल है, BC/EF, और किसके इक्वल, AC/DF के। तो यहाँ देख लीजिए, तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और ये जो है AB/DE ये जो है इसके इक्वल है, और यह इसके इक्वल। तो यहाँ देख लीजिए ये दोनों तो इक्वल है। यहाँ देखिए AC/DF, यहाँ भी ये दोनों इक्वल। इसमें देखिए, तो अब हम BC/EF और OP/EF को इक्वल कर देते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए AB/DE इसके भी इक्वल है और इसके भी, और यही AB/DE ये इसके भी इक्वल और इसके भी इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि यह भी इसके इक्वल होगा। कह नहीं सकते हैं, दिख रहा है देखिए। तो यहाँ चलिए BC/EF इज इक्वल टू हम कर रहे हैं OP/EF। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए EF नीचा में है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या हो गया, BC इज इक्वल टू OP। BC इज इक्वल टू OP हो गया। तो चलिए फिगर में देखते हैं क्या है, BC इज इक्वल टू OP। ओ हो, यहाँ आ गया, देखिए BC इज इक्वल टू OP। यही तो मुझे इक्वल करना था, जो शुरू में हम बताए थे, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल था, और हम बोले थे कि किस तरह से ये इक्वल हो जाए। तो यह क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब यहाँ से अब क्या है, देखिए BC इज इक्वल टू OP आ गया, तथा क्या है, AB इक्वल किसके है, DO के। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं AB इक्वल DO, कॉमा AC इज इक्वल टू DP। कहाँ से, रचना से, कंस्ट्रक्शन से। अब क्या है, साइड क्या है, साइड इक्वल। जैसे देखिए ये तीनों साइड इस तीनों साइड के इक्वल हो गया, तो इसीलिए SSS साइड 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 क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल DOP के। ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा DOP, ट्रायंगल DOP। देख लीजिए ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, DOP के। चलिए
तो जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गया तो अब क्या होगा, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। देखिए तो अब एंगल ए क्या एंगल डी के इक्वल होगा, जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल ए तो ये डी के इक्वल होगा। चलिए यहां लिखते हैं एंगल ए किसके होगा, एंगल डी के इक्वल हो जाएगा। एंगल बी किसके इक्वल होगा, चलिए एंगल बी ओ के इक्वल होगा, एंगल ओ के इक्वल होगा। और देखिए एंगल सी किसके पी के होगा, एंगल सी इक्वल टू पी के। अब देखिए ये तो इक्वल हो गया इस तीनों के। चलिए अब यहां देख लीजिए फिर से एक दो लाइन पैरेलल तिरछी रेखा इसको क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। तो चलिए फिर से यहां लिख देते हैं एंगल बी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, ओके। एंगल बी ओके इक्वल तो लिख दिए हैं। तो चलिए अब लिख देते हैं एंगल ओ एंगल ई के इक्वल। चलिए यहां लिख देते हैं एंगल ओ एंगल ई के इक्वल और एंगल पी एंगल एफ के इक्वल। क्योंकि यहां भी देख लीजिए लाइन पैरेलल है और इसको ट्रांसवर्स रेखा क्या कर रहा है, इसको कट कर रहा है। तो इस तरह से करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल ओ ई पी एफ, पी एफ ये एंगल यहां से ट्रांसवर्स लाइन से। चलिए तो अब देखिए एंगल ए डी के इक्वल, यहां देख लीजिए एंगल ओ किसके इक्वल है, एंगल बी के। तो यहां से देखिए तो इस दोनों में एंगल ए डी के इक्वल। तो चलिए अब लिख देते हैं यहां पे ये कहां से आया, करस्पॉन्डिंग एंगल से। यहां एंगल ओ ई के इक्वल और एंगल बी ओ के इक्वल। तो क्या हो जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ये एंगल पी है। चलिए यहां देख लीजिए तो एंगल पी एंगल एफ के इक्वल और यहां एंगल पी सी के इक्वल। तो यहां से क्या हो जाएगा, इस दोनों में देखिए यहां से क्या हो जाएगा, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। तो यहां देख लीजिए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। तो ये तो है ही, देखिए एंगल ए डी के इक्वल। चलिए यहाँ एंगल ए डी के इक्वल, एंगल बी किसके इक्वल है, ई के इक्वल। यहाँ देखिए एंगल बी ई के इक्वल और एंगल सी एफ के इक्वल, एंगल सी एंगल एफ के इक्वल हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल एंगल क्राइटेरिया से क्या है, ये दोनों सिमिलर। लिख देते हैं चूंकि एंगल 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 क्राइटेरिया से ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल डी ई एफ के। प्रूव हो गया, प्रूफ। यही मुझे प्रूफ करना था। तो दोस्तों कैसा लगा आज का क्लास, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगला थ्योरम के साथ। धन्यवाद।